नमस्कार, मैं लक्ष्मण वत्स पंडित। आज हम सीखेंगे ग्रहों की पूर्ण गणना किस प्रकार की जाती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानकारी लेते हैं। सूर्य चर स्थिर ग्रहों में पुरुष स्त्री वर्ण गुण तत्व स्वभाव रंग कारक और संबंध और शरीर के अंगों की जानकारी हम लेंगे आज। ग्रहों के कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य हमारा स्थिर ग्रह है, किसी भी बात पर स्थिर रहता है और पुरुष ग्रह है। वर्ण इसका क्षत्रिय है। गुण सात्विक गुण है। तत्व अग्नि तत्व का सूर्य ग्रह है हमारा। स्वभाव से ये क्रूर है। रंग इसका लाल है। कारक आत्मा का कारक है। ये सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है और इसका संबंध हमारे पिता से है। शरीर के अंग के लिए सिर और नेत्र का यह कारक ग्रह है। अब आते हैं हम चंद्र पर। चंद्र हमारा चंचल स्वभाव का है, क्योंकि इसका मन चंचल रहता है और ये स्त्री ग्रह कहलाता है। वर्ण इसका वैश्य है और ये सात्विक गुण है। गुण इसके सात्विक है। तत्व इसका जल है और स्वभाव इसका सौम्य है। रंग सफेद, चमकीला सफेद, और ये मन का कारक है। इसका संबंध हमारी माता से होता है और शरीर का अंग बुद्धि और रक्त का यह संचालन करता है चंद्रदेव हमारे। अब हम आते हैं मंगलदेव पर। मंगलदेव हमारे चंचल स्वभाव है। पुरुष ग्रह है और क्षत्रिय वर्ण है इनका। तमोगुणी कहलाते हैं ये और अग्नि तत्व से बने हुए ग्रह हैं ये क्रूर ग्रह है। इनका स्वभाव जो है क्रूर है। तत्व इनका लाल है। रंग इनका लाल है और बल के ये कारक हैं। ये हमें शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान करते हैं और छोटे भाई का कारक है। ये संबंध इनका हमारे छोटे भाइयों से होता है और ये हमारे हड्डियों में जो मज्जा बनता है उसके कारक हैं। ये हमारा नोट करने का पॉइंट है, क्योंकि हमारे शरीर में बल जब ही आएगा जब हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। अब हम आते हैं बुध देव पर। बुध देव हमारे जो हैं दो स्वभाव में। इनका ना तो चंचल है और ना ही स्थिर है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही इनका स्वभाव होता है। ये नपुंसक ग्रह कहलाते हैं, ना ही स्त्री ग्रह में आते हैं और ना ही पुरुष ग्रह में आते हैं। इनका वर्ण वैश्य है। वैश्य मतलब व्यापार। और ये गुण रजोगुणी के धनी है। इनका तत्व पृथ्वी है। ये पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं और स्वभाव इनका मिश्रण है। मिश्रण स्वभाव मतलब ना क्रोधी है ना ही स्वभाव है चंचलता है। ये मिश्र स्वभाव के हैं। इनका रंग हरा है और ये वाणी के कारक है। जिस किसी की वाणी खराब होती है वह बुध देव की पूजा अर्चना कर सकता है। और यह मित्र और बंधु के कारक है, मतलब इनका संबंध हमारे मित्र से है और बंधुओं से है। ये त्वचा और मुख के कारक है। ठीक है, ये हमारे बुधदेव हो गए। अब हम आते हैं, चलते हैं गुरुदेव पर। गुरु हमारे स्थिर स्वभाव के हैं। सबसे बलशाली ग्रहों में यही है। कुंडली में इनको 5 घर मिलते हैं। 5 घर के कारक हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो स्थिर स्वभाव है। पुरुष ग्रह कहलाते हैं ये और वर्ण इनका ब्राह्मण है। सात्विक गुण है। आकाश तत्व है। आकाश तत्व होने की वजह से आप समझ सकते हो कि ये समस्त पृथ्वी पर राज करने वाले हैं। और शुभ है, स्वभाव इनका शुभ है,
किसी के साथ बैर नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं है। और रंग इनका पीला है। और ये विद्या देने वाले हैं, गुरु है, क्योंकि गुरु तो हमेशा विद्या ही देते हैं। और ये संतान के कारक है, संतान हमारी, ये संतान से संबंध रखते हैं। और ये हमारे शरीर की चर्बी को देखते हैं, चर्बी को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, जैसा मतलब कुंडली में इनका स्वभाव होता है उस तरीके से ये अपना रिजल्ट देते हैं। अब हम आते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव हमारे, वह भी हमारे दैत्यों के गुरु है, शुक्राचार्य, इसलिए उनको शुक्र कहा जाता है। शुक्र हमारे चंचल स्वभाव के हैं, क्योंकि इनका स्वभाव कभी एक जगह नहीं स्थिर रहता। और ये स्त्री ग्रह कहलाते हैं। वैश्य वर्ण है इनका, आप दे सकते हो, वैश्य वर्ण है। और गुण आपके रजोगुणी है। ये तत्व इनका जल है। स्वभाव इनका शुभ है, क्योंकि ये दोनों गुरु हैं, इसलिए इनका स्वभाव कभी खराब नहीं होता। गुरु का स्वभाव हमेशा अच्छा ही रहता है, इसलिए इनका भी स्वभाव, शुक्रदेव का स्वभाव हमारा शुभ है। और शुक्रदेव का रंग सफेद है। और कारक हैं ये हमारे भोग विलास के, मतलब जितनी भी लग्जरी जिंदगी जो जीने वाले होते हैं ना, वो शुक्र की ही कृपा से मिलता है सब कुछ हमें। और ये पत्नी और स्त्री के कारक हैं, मतलब इनका संबंध हमारी पत्नी से, हमारी माता से, स्त्री मतलब स्त्री कोई भी हो हमारे जीवन में, उससे इसका संबंध होता है शुक्र का, कि ये किस घर में बैठा है और किस घर के हिसाब से हमें रिजल्ट देता है। और ये हमारे वीर्य का कारक है शरीर में। अब हम चलते हैं शनिदेव। शनिदेव के नाम से सब घबराते हैं, लेकिन शनिदेव हमेशा खराब नहीं होते। ये कभी कभी शुभ परिणाम देते हैं, और जब इनका शुभ परिणाम देते हैं तो ये किसी की नहीं सुनते हैं, और इनका शुभ परिणाम को कोई काटने वाला नहीं है। तो इसलिए हम शनिदेव को ज्यादा देर ना करते हुए शनिदेव के बारे में बात करते हैं। शनिदेव हमारे स्थिर स्वभाव के हैं, क्योंकि ये कोई भी फैसला करते हैं तो बड़े सोच समझकर, बड़े स्थिर, ये बहुत स्लो चलते हैं। सबसे ज्यादा एक राशि में रहने का टाइम शनिदेव का है, इसीलिए ये स्थिर स्वभाव के हैं। अब आप देखिए, ये नपुंसक ग्रह में आते हैं। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं स्वयं उस ग्रह के जैसा ही फल देते हैं। वर्ण इनका शूद्र है। गुण तमोगुणी है। तत्व इनका वायु है। स्वभाव आप देख ही सकते हो, क्रूर भी है, पापी भी है, क्योंकि ये हमारे सूर्य और मंगल क्रूर स्वभाव के तो है, लेकिन पापी नहीं है। लेकिन शनिदेव हमारे पापी हैं। और इनका रंग काला है। काला नीला दो रंग बोले जाते हैं शनिदेव के। कर्म संघर्ष कारक है इनका। ये कर्म के कारक है, कर्म के रिकॉर्डिंग हमें फल देते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल देंगे। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल देंगे, नहीं तो हमारे जीवन को संघर्ष से भर देंगे। ये बड़े भाई के कारक है। बड़े भाई के लिए देखा जाता है शनिदेव को। और स्नायु, ये आयु के भी कारक हैं। आयु जो देखी जाती है हमारी शनिदेव से ही देखी जाती है। चलिए अब चलते हैं हम राहुदेव पर। राहुदेव चर स्वभाव के हैं। स्वभाव आप देख सकते हैं, चर स्वभाव। ये पुरुष ग्रह कहलाते हैं। और इनका वर्ण जो है, वर्ण देखिए आप, वर्ण जो है, आइए आप, वर्ण शूद्र है इनका भी। गुण जो है तमोगुणी है। तत्व इनका छाया ग्रह, छाया तत्व है इनका, मतलब ये छाया से बने हुए हैं। ये मतलब दिखते नहीं है, लेकिन ये है ग्रह, इसलिए इनको छाया ग्रह की उपाधि दी गई है। स्वभाव इनका क्रूर है, पापी भी है ये, मतलब ये जिस जहां पर बैठते हैं वहां पर आदमी से पाप ही कराते हैं, इसीलिए ये पापी ग्रह है। रंग इनका धूम्र है। कारक है ये हमारे दुख के। दुख राहुदेव दुख ही देते हैं। आप इनको चाहे इनका नग पहनो, चाहे इनकी पूजा करो, पूजा करोगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। ठीक है। संबंध इनका हमारे शत्रु से है। शरीर के अंग हमारा हड्डियों का, ये हड्डियों के कारक है हमारे शरीर के अंग के। अब हम आते हैं केतुदेव को। केतुदेव हमारे चर स्वभाव है। आप स्वभाव देख सकते हैं, चर स्वभाव। ये है स्त्री या पुरुष ग्रह में आते हैं, ये आते हैं पुरुष ग्रह में।
वर्ण इनका शूद्र है, गुण इनका तमोगुणी है। ये तत्व इनकी भी छाया है, क्रूर और पापी ग्रह हैं ये राहु देव। धूम्र तत्व पे ये भी तो बने हुए हैं और ये कष्ट के कारक हैं। संबंध इनका हमारी बाधाओं से है। ये मोक्ष के भी कारक हैं। केतु देव जहां बैठे होते हैं, अगर ये आपके गुरु के साथ बैठ जाएं तो आपको मोक्ष मोक्ष की तरफ ले जाते हैं केतु देव। और ये हम चरम मतलब हमारी तो, चर्म के कारक हैं ये। तो अगर अब मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जानकारी अच्छी लगे और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।